जेक को गलती से टेलीपोर्ट करने की शक्ति मिल गई, लेकिन खाना डिलीवर करने के बजाय उसने एक बैंक में घुसने का फैसला किया और पहले खुद को अमीर बनाया। उसके बाद उसने अपनी शक्ति से मिलने वाली आजादी और मजे का आनंद लेना शुरू कर दिया। एक पल वह समुद्र में सर्फिंग कर रहा था और अगले ही पल वह मिस्र के पिरामिड के ऊपर बैठा मैकडॉनल्ड्स खा रहा था और धूप सेंक रहा था। जेक को लगा कि उसकी जिंदगी हमेशा इतनी ही बेफिक्र और आसान रहेगी। एक दिन जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि एक अजनबी अंदर इंतजार कर रहा है। जेक नहीं जानता था कि वह कौन है, इसलिए उसने दरवाजा खोला और उसे बाहर धकेलने की कोशिश की। तभी उस आदमी ने अपने बैग से एक स्टन बैटन निकाला और इससे पहले कि जेक कुछ समझ पाता, उसने उसे झटका दिया और जमीन पर गिरा दिया। चार्ली टेलीपोर्टर्स के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए जेक के पास उससे लड़ने का कोई मौका नहीं था। उस खतरनाक पल में जेक ने दर्द सहा और फिर से टेलीपोर्ट किया। किसी तरह उसकी पकड़ से बच निकला। चार्ली का सामना करने के लिए जेक ने अपने दोस्त माइक को ढूंढने का फैसला किया, जिसके पास भी खास शक्तियां थी, और साथ में उन्होंने चार्ली का सामना करने की योजना बनाई। लेकिन सबसे पहले जेक को कुछ जरूरी बातें सीखनी थी, क्योंकि उस समय उसकी शक्ति काफी कमजोर थी। माइक ने जेक को कुछ तरकीबें दिखाई जिनसे वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसने माइक से पूछा कि वह कार के साथ टेलीपोर्ट कैसे कर सकता है। माइक ने कहा, ये तो बस बेसिक चीजें हैं। उसने आगे बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जो पूरी बिल्डिंग को टेलीपोर्ट कर सकता था। यह सुनकर जेक पूरी तरह से हैरान रह गया। फिर वे चार्ली का ध्यान भटकाने के लिए पूरी रात पागलों की तरह गाड़ी चलाते रहे। उसके बाद उन्होंने अलग होने का फैसला किया। माइक हथियार तैयार करने चला गया, जबकि जेक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, जो उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। लेकिन जेनी अभी भी जेक से नाराज थी। जेक के पास समझाने का समय नहीं था। चार्ली उसे ढूंढते हुए आ गई, जिससे जेक के पास अपनी शक्ति दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। चार्ली ने जो देखा उससे वह डर गई और वह पास आने में हिचकिचाई। फिर चार्ली दरवाजे तक पहुंच गई। जेक ने उसे पकड़ा और माइक के बेस पर टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन उसने चार्ली की शक्ति को कम आंका था। उसने एक केस से एक हाईटेक हथियार निकाला, उसे चालू किया और एक पल में आसमान अंधेरे से भर गया। फिर चार्ली भी उसी दरार से उनके पीछे आ गई। इससे पहले कि जेक कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने उसे दीवार से सटा दिया। जब चार्ली पास आई तो जेक ने उससे रुकने की भीख मांगी, लेकिन उसने एक चाकू निकाला, हमला करने के लिए तैयार। तभी माइक वहां पहुंचा। उसने अपना फ्लेम थ्रोअर चलाया, जिससे चार्ली को पीछे हटना पड़ा। जेक ने जल्दी से रस्सियां काटना शुरू किया, लेकिन चार्ली का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। माइक ने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे चार्ली हवा में उड़ गया।